तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र के बारे में। और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करेंगे। मान लो आपका वृश्चिक लगन का चार्ट है और आपका जो शुक्र है सप्तम भाव में स्थित है। तो सप्तम भाव में शुक्र अपने स्वयं के ही भाव में आ जाते हैं, जहां पर वो आपके चार्ट में 12वें भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा शुक्र है तो देखिए, शुक्र अब मंगल से या सूर्य से प्रभावित होगा तो मैरिज के बाद में आपके बहुत ज़्यादा फाइट इश्यू होंगे पार्टनर के साथ। इस प्रकार का शुक्र स्त्रियों को विशेष रूप से फ़ायदा देगा। भले ही यहाँ पर शुक्र है तो स्त्रियों को साज सज्जा या उनको मेकअप वगैरह करना काफ़ी पसंद होगा, उनको बहुत अच्छे कपड़े पसंद होंगे, परफ्यूम वगैरह और जो भी आइटम उनकी पसंद के हैं जो मेनली साज सज्जा के काम में आते हैं। इस प्रकार का शुक्र होने से हालांकि आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हों चाहे आप स्त्री हों, लेकिन स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा फेवर करेगा। हालांकि शुक्र सप्तम में है तो स्त्रियों के भी एक्स्ट्रा अफेयर या रिलेशनशिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 12th हाउस का भी लॉर्ड है। अगर शुक्र यहाँ पे प्रभावित होता है केतु से या राहु से या मंगल से, तो भी स्त्रियों के एक्स्ट्रा अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। विशेष तौर पे मंगल का अगर यहाँ प्लेसमेंट हो तो स्त्रियों के केस में लव मैरिज होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो पुरुषों के तौर पे अगर देखा जाए इस प्लेसमेंट को, तो क्योंकि शुक्र जो है वो उनके लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शुक्र को यहाँ हम काफ़ी स्ट्रांग मानेंगे ही। भले ही एक शुभ ग्रह है और अगर वो राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, अब अगर मंगल या सूर्य से प्रभावित है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी होगी जब भी आप अपना मैरिज करेंगे, क्योंकि ऐसे केस में पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। हालांकि मंगल का प्रभाव हो शुक्र पर तो लव मैरिज की भी पॉसिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग बनेगी, या फिर राहु का प्लेसमेंट हो शुक्र के साथ, इवन केतु का हो तब भी। इस हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ पर अगर मान लो सूर्य का प्रभाव है तो उस केस में, पुरुष के केस में अगर चार्ट में देखा जाए तो उनके पार्टनर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो एक प्रॉपर अच्छा कैरियर बनाए हुए हो सकते हैं, एक अच्छे पद पे हो सकते हैं, बड़े पद पे हो सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए इंडिविजुअल तौर पे तो शुक्र लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर दृष्टि डालने से आपको भी बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। वैसे आप वृश्चिक लगन वाले होने की वजह से ऑलरेडी आपका, क्योंकि मंगल आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आपका रंग काफ़ी अच्छा सुंदर हो सकता है, लेकिन शुक्र की दृष्टि की वजह से और भी ज़्यादा आप में निखार आ जाएगा। इस हिसाब से शुक्र आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और टैलेंट देंगे, लेकिन आपका वृश्चिक लगन होने के कारण आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप अपने रियल टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हैं, या आप अपना बहुत कुछ छुपा रहे हैं यहाँ पे। इस हिसाब से आप अपना मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा रिलेशनशिप छुपा सकते हैं, या इवन मैरिज को भी कभी कभी छुपा सकते हैं, जब आप अपनी मैरिज होने के बाद किसी से प्रॉमिस करके मैरिज वगैरह कर लेते हैं अचानक से यहाँ पे। बट वो राहु का प्रभाव अगर हो, चंद्रमा का प्रभाव भी अगर हो, या यहाँ पे मंगल का प्रभाव हो, तब ज़्यादा इसके चांसेस बनेंगे। अब जो शुक्र है, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है, तो मैरिज के बाद में कुछ हद तक 12वें भाव से कोई ना कोई रिलेशन आएगा आपका ज़रूर। यानी 12वें भाव से रिलेशन आने का मतलब है आपका फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन टूर, या जो लग्जरी है, ऐशो आराम है, या जो भोग विलास है, उसके लिए चाहत का बढ़ना। शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते जितना ज़्यादा शुक्र यहाँ शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा, जैसे चंद्रमा से प्रभावित होगा, इवन चंद्रमा के साथ बैठा हुआ होगा, बृहस्पति से प्रभावित होगा, या मान लो बुध से अगर प्रभावित होगा यहाँ पे शुक्र, ऐसे केस में आपके लिए जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा और शुक्र की शुभता बढ़ जाएगी। शुक्र की शुभता बढ़ने से फिर आपके लिए शुक्र रिलेटेड बिजनेस करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा शुक्र कुछ हद तक आप में अच्छे लीडरशिप के गुण भी डेवलप कर सकता है, जब शुक्र स्पेशली सूर्य के साथ बैठा हो या मंगल के साथ भी बैठा हो तब भी। ऐसे केस में शुक्र 12वें घर का लॉर्ड है, तो आप अपनी मैरिज पर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। मैरिज पर खर्चा करने के साथ साथ आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करने वाला हो सकता है, आपकी तुलना में भी बहुत ज़्यादा। लेकिन शुक्र का आशीर्वाद आपको ये मिलेगा कि आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, आपके पास पैसे का फ्लो हमेशा बना हुआ रहेगा। इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड होने से निश्चित तौर पर आपको फोकस करना चाहिए आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ वो कितना ज़्यादा और बेटर हो सकता है। इस हिसाब से कोई भी क्रूर ग्रह अगर शुक्र को प्रभावित करे, चाहे कंजक्शन से प्रभावित करे, चाहे दृष्टि संबंध से प्रभावित करे, उस केस में आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो क्रूर ग्रहों के प्रभाव की वजह से आप में सेटिस्फेक्शन की कमी आ सकती है। आप क्योंकि शुक्र यहाँ है तो धन, लग्जरी, ऐशो आराम, भोग विलास के प्रति और भी ज़्यादा लालायित रहेंगे। ऐसे में विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है जब स्पेशली राहु का प्रभाव हो शुक्र पर, या राहु या केतु इनके साथ ही बैठे हों।
ऐसे केस में देखिए जो शुक्र है, क्योंकि आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो लगन में बैठा प्लैनेट भी उतनी ज़्यादा आपके लिए महत्व रखेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट यहाँ शुक्र से प्रभावित भी होगा। और अगर वो बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, अगर वो बहुत ही फायरी ग्रह है, तो वो शुक्र को स्वयं भी प्रभावित करेगा यहाँ पे। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की प्लेसमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब पुरुषों के केस में इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि ऐसे पुरुष लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं। शुक्र का इस प्रकार का प्लेसमेंट है तो आपके लिए महादशा काफ़ी मैटर करेगी। शुक्र की महादशा होने से बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी महादशा इस जीवन काल में है या नहीं, क्योंकि शुक्र की महादशा आपकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 वर्ष को कवर करेगी। ये 20 वर्ष के दौरान आपके जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव, कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, जो कि कैरियर को लेके, मैरिज रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं। ऐसे केस में शुक्र की महादशा का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और विशेष तौर पर जब शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो महादशा काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम एक क्राइटेरिया लेके चलें, जैसे कि 20 वर्ष की उम्र से लेके 50 वर्ष की उम्र तक, कभी भी अगर आपको शुक्र की महादशा आ रही है और शुक्र की महादशा अगर 50 वर्ष की उम्र से पहले पहले अगर आपकी समाप्त हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो ऐसे में आप एक बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन इसमें मंगल का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मंगल लग्नेश है, और लग्नेश जितना ज़्यादा आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आपकी चाहत बढ़ेगी। या फिर मंगल का संबंध शुक्र से हो, सूर्य का संबंध अगर शुक्र से हो। हालांकि मंगल और सूर्य का संबंध शुक्र से बनेगा तो आपके लिए धन पाना, लग्जरी पाना, ऐशो आराम पाना, या लाइफ में इस प्रकार की जो चुनौतियाँ जो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ने से अगर रोक रही हैं, तो उनसे भी पार पाना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अब यहाँ पे महादशा का इसलिए भी बड़ा रोल होगा क्योंकि आपकी मैरिज, आपका रिलेशनशिप और आपके सारी की सारी जो लाइफ है वो महादशा के दौरान काफ़ी प्रभावित होगी। अब जो प्लैनेट आपके चार्ट में शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाव में बैठकर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पे, या शुक्र के साथ भी बैठे हों तब भी, तो उन प्लैनेट्स को विशेष तौर पे देखिए। वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड कार्यों के मामले में आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। यहाँ पे अब देखना होगा कि जो शुक्र है उसके साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों से संबंध बना रहा है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ प्लैनेट आपके लगन पर दृष्टि अवश्य डालेगा, लेकिन हो सकता है वो आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा है, या 11th हाउस को प्रभावित कर रहा है, या 2nd हाउस को प्रभावित कर रहा है, 3rd हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो उन भाव विशेष के लिए भी जीवन साथी का आपकी लाइफ में बहुत अहम रोल होगा। इस प्रकार का शुक्र है तो अपनी एक्सपेक्टेशन को कम से कम रखें। और क्योंकि सब राशि का शुक्र है, अगर आपका शुक्र शुभ ग्रहों से ओनली प्रभावित है, जैसा कि बहुत हद तक कम ही पॉसिबल है किसी के भी चार्ट में, तो आप एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन लाइफ पार्टनर पाएंगे। ऐसे में अगर आप किसी से लव मैरिज भी करते हैं तो आपकी लव मैरिज भी काफ़ी सक्सेसफुल जा सकती है, बट ऐसा बहुत ही कम लोगों के चार्ट में होगा कि शुक्र किसी ना किसी जो बुरे प्रभाव वाले प्लैनेट हैं या जो एग्रेसिव प्लैनेट हैं उनसे प्रभावित ना हो। हालांकि इंडिविजुअल तौर पे फिर भी शुक्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल प्लैनेट है, चाहे वो क्रूर ग्रहों से प्रभावित होगा तब भी। बट यहाँ पर आपको स्वयं पर कंट्रोल रखना होगा। आपका वृश्चिक लगन होने के कारण आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। लाइफ में कुछ भी पाने की आपकी इच्छा हो उसको आप पाकर ही दम लेते हैं। ऐसे केस में पार्टनर के साथ अगर आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, फिजिकल अटैचमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र का आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल रहेगा सप्तम में आ जाने के कारण। अब जो 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है, उस प्लैनेट को आपको अवश्य विचार करना होगा, क्योंकि 12वां घर शुक्र का ही है और 12वें घर में बैठा प्लैनेट आपके 6th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेगा। दृष्टि डालने की वजह से वो आपकी रूटीन लाइफ या जहाँ भी आप ऑफिस वगैरह में कहीं भी काम करते हैं, अपना किसी भी वर्क प्लेस पे, तो वहाँ के माहौल को वो प्रभावित करेगा। शुक्र अगर यहाँ पर वक्री हो जाते हैं, यहाँ पर मान लो, और वो किसी भी अदर प्लैनेट से प्रभावित नहीं है, अगर शुभ ग्रहों से ओनली प्रभावित हैं, तो पार्टनर से जुड़ी हुई आपकी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ, बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशन जो काफ़ी हद तक अधूरी रह सकती हैं। तो इस हिसाब से आपको शुक्र के लिए विचार करना चाहिए जब भी आपके शुक्र